नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ देखा या सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 3 है। देखो, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक मैथमेटिकल टूल में कैलकुलस का पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देखिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 80% आपका कैलकुलस ही यूज होने वाला है। कैलकुलस के अंडर आपका मैंने ग्राफ से लेके लास्ट पार्ट तक जितना कुछ कवर किया है वो सब आप एक बार जाके देखिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो या डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, उन सबको एक बार आप देखिए। उसके बाद आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हैं वो सब एकदम आपको इजी लगने लगेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना काइनेमेटिक इक्वेशन। तो जो आपके मोशन के इक्वेशन है उन सब का हम आज डेरिवेशन करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को करके हम क्वेश्चन कैसे करते हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए, पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा था एक बार उसको हम रिकॉल कर देते हैं। हम देखे थे कि अगर कोई फंक्शन एक्स का टी के साथ दिया रहता था तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते थे। और अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना होता था तो हम वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे और जो डिस्प्लेसमेंट था आपका उसका सेकंड ऑर्डर करते थे। तो ये होता था आपका एक्सेलरेशन। इसके बाद एक और रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, ए इक्वल टू जो आया था वी डी वी बाई डी एक्स। तो इन्हीं चारों इक्वेशन का यूज करके हम आज के जो आपके मोशन के इक्वेशन है उन सबको डिराइव करेंगे। तो आइए हम पहला इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देता हूं कि आपका जो भी यू ए टी ये सब कैसे होगा। देखो, मान लीजिए आपका एक कार है। एक कार आपका इनिशियल स्पीड से चलना चालू किया। मैं कार को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो, जब ये कार है ये आपका इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन पे रुका हुआ है। जब रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी जो है उसको हम u मानेंगे। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम इक्वल टू यहाँ क्या है, 0 है। ये कार अभी आपका रुका हुआ है। कुछ समय बाद ये एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया और ये रहा आपका ए पॉइंट। इसके बाद ये जाके बी पॉइंट पे रुक गया। तो मैं इसको फिर से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो, जब ये बी पॉइंट पे रुका तो मानो अभी रुका नहीं, आपका चल ही रहा है बी पॉइंट पे। तो जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी आई या रुकने से पहले जो वेलोसिटी आई उसको हम भी बोलेंगे। इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और जिस एक्सेलरेशन से जा रही है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अभी कितने टाइम में पहुंची, एक ए अपना क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई तो आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक। तो जो भी इक्वेशन के आपके मोशन है वो इन्हीं सब का रिलेशन पे हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। या तो अपने से देखो, इसमें क्या पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको पूछ सकता है। कुछ भी पूछे, आपको कुछ रिलेशंस दिया रहेगा। आपको u दिया रहेगा, मान लीजिए u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। देखो, मैं यहाँ नोटेशन भी लिख देता हूँ। ये हम पूरा इस चैप्टर के दौरान इसी को यूज करने वाले हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेना। v है आपका फाइनल वेलोसिटी और s है आपका डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से, a से लेके b तक। s है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको नोटेशन समझ में आ गए होंगे। अब आइए इसी का हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का हम डेरिवेशन देखते हैं। अब देखो, आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू
डी वी बाई डी टी होता है। अब अगर इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा ये? ए डी टी इक्वल टू क्या होगा? डी वी। अब हम मान लेते हैं कि जब आपका कार रुका हुआ था, जब कार रुका हुआ था व्हेन टी इक्वल टू 0, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? वी इक्वल टू उसका था यू। और जब आपका कुछ समय बाद टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपने से पूछता है। ये फाइंड करना है, फाइंड टी आफ्टर वी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, जो रिलेशन आया है ए डी टी इक्वल टू डी वी, आप इसका इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन में चैप्टर में मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। अब देखो टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? टी इक्वल टू 0 से लेके टी तक जा रहा है। और आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ था? यू दिया हुआ था। फाइनल वेलोसिटी क्या हमने माना है? वी माना है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ए कांस्टेंट है, ए तो बाहर आ जाएगा। डी टी का क्या होगा? टी होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके टी तक। इक्वल टू डी वी का क्या होगा? वी ही आएगा। और इसकी लिमिट क्या है? यू से लेके वी तक। अब आपको पता है कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। जब इसको हम पुट करेंगे ए टी माइनस 0, और जब राइट साइड पुट करेंगे तो वी माइनस यू आया। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो यू को इधर लाओ आप, पॉजिटिव हो जाएगा। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आया। देखो ये रहा आपका पहला इक्वेशन। कितना इजीली हमने डेरिवेशन करके इसको फाइंड आउट कर लिया। कुछ नहीं किया, अपने को पता था एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, उसका इंटीग्रेशन किया और ये लिमिट लगाया है। देखो ये आपका पार्टिकल है, इसको आप को अगर नोटेशन ना यहाँ क्लियरली समझ में आए तो मैं डायग्राम से बना दे रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी यू है, ये टी टाइम पे भी हो जा रही है, उसी को यहाँ मैंने यूज किया हुआ है, जो वहाँ मैंने कार के फॉर्म में दिखाया था। अब आइए इसका सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे? अब अपने को एक आ गया है, वेलोसिटी पता चल गई कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपको क्या चाहिए? एक्स चाहिए, मतलब आपको इंटीग्रेशन करके आना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के पहले किसका फार्मूला आता है? वेलोसिटी का आता है। तो उसी को हम लिखते हैं। v इक्वल टू क्या होगा आपका? डी एक्स बाई डी टी। अब जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो v डी टी इक्वल टू क्या आपका आएगा? डी एक्स। अब फिर लिमिट लगाते हैं। जब आपका देखो ये एक पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x इक्वल टू 0 है। अब कुछ टाइम बाद टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका s हो जाता है। इसको हम मान लेते हैं s। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ v आपका कांस्टेंट है। तो आइए लिमिट लिखते हैं। व्हेन t इक्वल टू 0, तो आपका एक x इक्वल टू क्या है? 0 है। और जब t इक्वल टू टी पे पूछ रहा है तो x इक्वल टू आपका क्या हो जा रहा है? s हो जा रहा है। बस आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। v डी टी इक्वल टू डी एक्स, लिमिट पुट करिए। x की कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से लेके s तक जा रही है। और dt की लिमिट कहाँ जा रही है? dt की लिमिट आपकी जा रही है 0 से लेके t तक। अब देखो यहाँ भी आपका क्या है? यहाँ इसका फंक्शन कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ अपने को एक इक्वेशन पता है। अगर हम इसको यहाँ पुट करें इक्वेशन 1 से, तो अपने को t के फंक्शन मिल जाएगा। तो आइए इसको हम पुट करते हैं। 0 से t u प्लस ए टी इंटू डी टी, और राइट हैंड साइड आपका क्या है? डी एक्स। इसकी लिमिट है 0 से लेके एस तक। अब देखो जब मैंने आपको इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज बताई थी, प्लस माइनस ये सब रहे, तो हम अलग अलग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब इसका अलग से इंटीग्रेशन करोगे, चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यू डी टी प्लस यहाँ एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 0 से टी डी टी इक्वल टू डी एक्स 0 से एस। अब देखो जब यहाँ u का डी टी के साथ करोगे तो क्या आएगा? u टी लिमिट क्या होगी? 0 से t। इसी तरह यहाँ आप करोगे a। अब देखो यहाँ t है आपका, यहाँ सॉरी t मिस हो गया। अब t का करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2। और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके t तक।
जब आप इसको यहाँ पुट करोगे, इधर आएगा यूटी प्लस इधर पुट करोगे तो क्या आएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ जब जीरो रखोगे तो जीरो जीरो आ जाएगी, इसलिए मैं उसको नहीं पुट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड आपका क्या आएगा, एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके एस तक। अब इसको अरेंज कर देते हैं, जब यहाँ एस डालेंगे तो एस इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना इजीली हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर दिया। अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वेलोसिटी और टाइम या एक्सेलरेशन ये सब पता रहेगा तो हम डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं कि पार्टिकल कितना दूर तक गया हुआ है। तो आपका दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आइए तीसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो में निकालते हैं थर्ड इक्वेशन जो है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, आपको पता है। अब मैं दोनों ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं v और dx के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। अब देखो dx बाई dt को आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे, तो ये आ जाएगा v dv बाई dx। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ये क्या आएगा, a dx इक्वल टू इधर आपका आ जाएगा v dv। अब लिमिट आप लगाइए, जब व्हेन t इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी क्या है इसकी u है, और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, s इक्वल टू आपका जीरो है। और जब टाइम t हो रहा है तो वेलोसिटी v हो जा रही है और डिस्प्लेसमेंट s हो जा रहा है। ये आपको मैंने देखा हो, यहाँ डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मैं आपको इतना बार इसलिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एस इक्वल टू जीरो है, यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो आपको ये विजुअलाइजेशन हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस फिर से वही काम। अब देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलस का यहाँ कितना यूज हो आ रहा है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं क्लियर रहेगा तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब क्लियर रहेगा, आप इजीली ये सब क्वेश्चन को कर दोगे। चलिए ए डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, इधर आपका आ जाएगा भी, सॉरी भी तो अंदर ही रहेगी, इसके साथ है v इंटू डी वी। अब लिमिट आप पुट करिए, किसकी किसकी पुट करनी है। यहाँ एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से एस तक जा रहा है, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, u से v जा रही है। यहाँ जब आप करोगे तो क्या आएगा, x जीरो से एस, इधर आपका क्या आएगा, v का v स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आपको फार्मूला फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर x के पावर n dx रहे तो इसका इंटीग्रेशन करते समय आप इसके पावर में +1 ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाई जो पावर है वो कर दीजिए। तो यहाँ जब करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2, इधर लिमिट क्या है, u से v है। अब आप इसकी वैल्यू रखिए, इधर क्या आएगा आपका ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब 2 का इधर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन। जो मोशन ऑफ इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन तो सब डिराइव हो गए। एक और इस पे पूछा जाता है कि 90 सेकंड में पार्टिकल कितना मूव किया। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि बताइए कि 5वें सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आया या दूसरे सेकंड में क्या आया, तो उसी का हम डिराइव करते हैं जो है फोर्थ टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। देखो अगर आपको ना समझ में आए, एक बार आप कैलकुलस देखिए, एकदम इजी हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। देखो जो बायो वाले हैं उनको तो मैं खासकर रिकमेंड करूंगा को एक बार जाके 4-5 घंटे का ही लेक्चर है टोटल मिला के, जो कैलकुलस का पार्ट है उसको आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड निकालते हैं। तो वही v इक्वल टू क्या होता था, dx बाई dt, जो वेलोसिटी आपकी होती थी। तो dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v dt। ये आपको पता चल गया। अब v का वैल्यू क्या था, इसको मैं u प्लस ए टी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, इंटू डी टी ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए ये लिमिट, जब आपका पार्टिकल व्हेन t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड, तो आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसको हम मान देते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस एन माइनस 1 मीटर। इसी तरह जब t इक्वल टू n सेकेंड हो रहा है, तो आपका ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एस एन। इसी लिमिट को हम इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर था आपका dx, इधर आपका है इंटीग्रेशन ऑफ v इक्वल टू क्या आया था, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब आप लिमिट पुट करो, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एस एन माइनस वन से लेके एस एन तक आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और जो आपका टाइम है एन माइनस वन से लेके एन तक। अब आइए इसे आप इंटीग्रेशन करिए, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स लिमिट आपकी आ जाएगी एस एन माइनस वन से लेके एस एन तक। इधर जब आप करोगे u का क्या होगा, यू टी होगा। अभी मैंने करके दिखाया था, u आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा केवल t। तो लिमिट आपकी किस पे पुट होगी, जो वेरिएबल है n माइनस वन इंटू एन, प्लस यहाँ आपका क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट है n माइनस वन से लेके n तक। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, इधर आ जाएगा एस एन माइनस वन। देखो डिफरेंस आ गया, अगर जीरो से स्टार्ट होगा जितने पूछेगा हम निकाल सकते हैं। अब इधर भी लिमिट पुट करते हैं, एन माइनस वन प्लस ए बाहर दे देते हैं। अब टी स्क्वायर ए बाई टू को बाहर दे देते हैं, टी की जगह हम एन रखेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाया है। एस एन माइनस वन इक्वल टू, अब देखो जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो एन से एन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू प्लस ए बाई टू। अब इधर देखो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अब देखो जब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको मिलेगा, एस एन माइनस वन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू। अब देखो जब अंदर ले जाओगे तो माइनस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू एन प्लस वन। अब देखो हम मान देते हैं कि जो एस एन माइनस वन है, इसको हम एस एनथ मान देते हैं। ये इतने सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एनथ इक्वल टू आपका आ जाएगा u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। देखो कितना इजीली हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अगर आपसे पूछे कि पाँच कोई पार्टिकल है वो इतने मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, आपको u दिया रहे, a दिया रहे, और t इक्वल टू किसी भी nवें सेकंड में पूछे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप a फार्मूला लगाएंगे। और ये याद रखना जो एस एनथ है ये आपका दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, ये कभी मत सोचना कि सिंगल पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं ये चारों मोशन ऑफ इक्वेशन जो थे वो समझ में आ गए होंगे, इनका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ साइन है उसको हम देख लेते हैं। अब देखो जो आप साइन कंसीडर करोगे, इसमें देखो ये सब जो हमने कंसीडर किया है, आप कोई भी मान के एक कर सकते हो, बट मैं आपको, आप कोई भी सोच सकते हो, टेकिंग वन एच पॉजिटिव। देखो जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लोगे वन एच पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको निगेटिव ले लेना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये लेना है। टेकिंग वन एच पॉजिटिव एंड इसके अपोजिट जो होगा उसको हम निगेटिव ले लेंगे। आइए इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर हमने किसी एक पॉइंट से कोई पार्टिकल ऊपर गया तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, ये नोटेशन आप याद रखना। और किसी पॉइंट से आपका पार्टिकल इसी पॉइंट से नीचे गया तो उसको हम लेंगे निगेटिव, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है। ऐसे ही अगर हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है फॉरवर्ड गया, अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसको हम निगेटिव लेंगे। आप इस नोटेशन को याद रखना।
जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको रेफरेंस पॉइंट ये सब की ज़रूरत आएगी, इसलिए मैं इसको अभी से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। आइए अगला टॉपिक हम मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं। देखो जो हमने अभी सीखा साइन कन्वेंशन यहाँ आपका बहुत यूज़ आने वाला है। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है? आपने देखा होगा कि किसी पार्टिकल को आप कुछ वेलोसिटी देके अगर रिलीज कर दो, तो वो पार्टिकल मोशन करते रहता है या कुछ टाइम बाद आपका पृथ्वी पे आके गिर जाता है। तो जो आपने जब वेलोसिटी देके रिलीज किया, वहाँ से लेके पृथ्वी पर गिरने के बीच जो उसने मोशन किया है, वो किसके अंडर में किया है? वो ग्रेविटी के अंडर में किया है। क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे? इंजन या उस किसी के द्वारा एक्सेलरेशन देते थे। लेकिन यहाँ देखो जो आपका एक्सेलरेशन है, वो आपकी ग्रेविटी के कारण हो रही है। आइए इसको हम समझते हैं। अब मान लेते हैं ये अपनी अर्थ है। अगर इसके किसी भी सरफे आप इसके सरफेस पे कोई भी पार्टिकल रिलीज करोगे, तो ये पार्टिकल आपका क्या आएगा? नीचे आएगा। अर्थ की तरफ पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल के कारण उसको नीचे खींचेगी। अब देखो इसको हम कब मानते हैं? इसका एक अजम्पशन है। क्या है कि एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। हम यहाँ मानेंगे कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें आप एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दोगे, नहीं तो आपको जो आंसर निकालना चाह रहे हो वो सब कॉन्सेप्ट आपके काम नहीं करेंगे। अब जब इसको हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए, तो जो आपका एक्सेलरेशन आया वो क्या आता है? वो आपका ग्रेविटी के बराबर होता है। वो ग्रेविटी आपकी क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपका एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू आई है। अब देखो इसको हम समझते कैसे हैं? उसको मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। दिस मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को ही हम फ्री फॉल कहते हैं। अब फ्री फॉल आपका होता क्या है? आप देखो किसी भी पॉइंट पे मानो आपका एक ये टावर है, यहाँ से आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया। अब जब बॉल को आपने फेंका तो ये कुछ हाइट तक जाएगा, वापस आके गिर जाएगा। तो जो यहाँ से आके गिरा, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलते हैं। जो आपका मोशन किया है, कैसे किया है? आपका ग्रेविटी के कारण किया है। यहाँ देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेलरेशन विथ व्हिच अ बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो जो मोशन आपका ग्रेविटी के कारण होता है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू हम कैसे लेते हैं जी का, उसको आपको डिसाइड करते हैं। अब देखो जो इसमें आप इक्वेशन यूज़ करोगे, जो भी इक्वेशन आप यूज करोगे उसको क्या करोगे? अभी आपका एक्सेलरेशन क्या होता था? ए होता था। यहाँ जहाँ-जहाँ ए था वहाँ-वहाँ आप जी डाल दीजिए, यू प्लस जीटी। ऐसे ही दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा डिस्प्लेसमेंट का था, एस इक्वल टू क्या होगा? यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड आप लोगे, थर्ड आपका क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's। अब देखो यहाँ आपको यहाँ भी ग्रेविटी का एक नोटेशन चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको रेफरेंस से एक बता देता हूँ। देखो अगर आपका कोई पार्टिकल आप रिलीज किए किसी हाइट से और ये पृथ्वी पर आ रहा है, तो देखो जैसे-जैसे नज़दीक आता जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। जब आपने रिलीज किया, यहाँ पहुँचेगी वेलोसिटी और इंक्रीज़ होगी। टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस डायरेक्शन में हम आपका जो ग्रेविटी है उसको प्लस जी देंगे। अगर किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, अब देखो जैसे-जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी से, ग्रेविटी इसकी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। तो इसका मोशन क्या होगा? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी तो ग्रेविटी क्या आएगी? आपकी नेगेटिव आएगी। इसको आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को, कि अगर ऊपर से आप रिलीज कर रहे हो, नीचे आ रहा है रेफरेंस के, तो हम प्लस जी देंगे, और किसी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड में, तो हम उसको निगेटिव लेंगे। और क्यों लेंगे ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देखिए, इसमें आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में आपका v है और इसी डायरेक्शन में आपका a है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यहाँ देखिए आपका वेलोसिटी तो अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटी क्या है? आपकी डाउनवर्ड है। तो ओवरऑल आपकी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ घटेगी। तो इसलिए हम यहाँ नेगेटिव ग्रेविटी लेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, नोटेशन थे, इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। अब जैसे-जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके कुछ स्पेशल केस हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले जो-जो डेटा दिया हो आप उस डेटा को लिखिए और आपको फार्मूले याद होने चाहिए, जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो। फार्मूले और कॉन्सेप्ट दोनों आपके टिप पे होने चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो याद रखना रेस्ट बोला है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेक्स ए रन ऑफ 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ। What is the minimum length? What is the minimum length of the runway? अब देखो यहाँ जो आपका एस है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। देखो यहाँ आपसे एक मिनिमम रनवे का पाथ पूछ रहा है, मतलब क्या है, जैसे आपसे एस पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है। तो आपको जो गिवन डेटा है आप सबसे पहले उसको लिख लो। तो क्या क्या आपको गिवन है, सबसे पहले आपको रेस्ट दिया है। रेस्ट मतलब क्या है, आपका यू क्या आ गया, जीरो आ गया। क्यों आया, क्योंकि आप रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। एक्सेलरेशन आपका क्या है, ए इक्वल टू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डी एक्सेलरेशन दिया होता तो हम माइनस साइन दे देंगे। और कितने टाइम तक मोशन किया हुआ है, 35 सेकेंड तक। अब पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक पूछ रहा है जो पाथ लेंथ है, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आइए दूसरा इक्वेशन लगा के हम पहले का आंसर निकालते हैं। अब देखो आपने इक्वेशन है, आपको याद होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखो आपको ए भी पता है, टी भी पता है, यू भी पता है, तो आप यहाँ से एस इजीली निकाल सकते हो। तो यू की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 35 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और टाइम कितना है आपका 35 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ एस इक्वल टू क्या आएगा, एस इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1837.5 मीटर। देखो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हुआ है, बट आप खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइनल एग्जाम में आपसे कैलकुलेशन नहीं होंगे। तो आइए इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आप देखो क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, यू या एक फार्मूला है आपका क्या है, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, और एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको देखो सब अननोन है, आप कोई भी लगा सकते हो, तो हम पहला लगाते हैं u प्लस ए टी। आप दोनों लगाओगे आपको आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ u क्या है आपका, 0 है, तो v इक्वल टू क्या आएगा, ए टी। ए आपका क्या है, 3 है, और t इक्वल टू क्या दिया हुआ, 35। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 105 मीटर पर सेकंड। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड के लेवल पे आता है। बस हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा उसके क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन इसी एप्लीकेशन पे करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकिंग ड्यूरिंग रिटार्डेशन। देखो ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहले आप अगर कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का है आप उसको विजुलाइज करिए। फिजिक्स में जब तक आप इमेजिन करना नहीं सीखोगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे डायग्राम बनाइए। देखो कह क्या रहा है कि एक बुलेट गन है, मान लेते हैं एक गन है, इसको कितने से फायर किया गया है, 16 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया। अभी क्या हुआ कि एक ट्री में जाके टकरा रहा है, ट्री के ट्रंक में। तो हम एक ट्री बना देते हैं, ये मान लीजिए आपका ट्री है। अब जब ये बुलेट आके यहाँ टकराई, देखो टकरा के कुछ अंदर तक घुसेगी। अब यही वो बोल रहा है कि जब घुसी तो देखो जब घुस के रुकेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ देखो एक हिडन डेटा छुपा हुआ है, आपको ऐसे क्वेश्चन विजुलाइज करना सीखने आना चाहिए। और जब यहाँ से टकराई तो कितना अंदर तक गई है, 0.4 मीटर तक अंदर गई है।
तो सारा डेटा देखो आपके सामने है, आपको क्लियर हो गया। अब आपसे टाइम पूछ रहा है रिटार्डेशन के दौरान। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो अपने को दिया क्या है, u इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड जो इनिशियल वेलोसिटी है। अब आपका बुलेट लास्ट में जाके क्या हुआ, रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक हमें डेटा दिया हुआ है, क्या दिया है, s दिया हुआ है। s इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.4 मीटर पर सेकंड। अब पूछ क्या रहा है अपने से, टाइम पूछ रहा है। अब आपको देखिए टाइम को निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन सबसे ज़रूरी है। बिना एक्सेलरेशन का आप टाइम नहीं निकाल सकते। आप तीनों इक्वेशन में देखोगे आपको एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप कुछ भी करके पहले एक्सेलरेशन निकालिए। तो आप कौन-सा इक्वेशन लगाएँगे, कैसे समझेंगे? देखिए आपको क्या डेटा दिया हुआ है, क्या मैच कर रहा है। तो अपना जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप देखो इसमें v u s तीनों का डेटा हमें पता है, केवल a अननोन है। हम इसको यहाँ से a इजीली निकाल देंगे। तो v की वैल्यू क्या है, 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू क्या है, 16। 16 स्क्वायर इक्वल टू 2a हमसे पूछ रहा है और s की वैल्यू क्या है, 0.4। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जब a इक्वल टू आप इधर करोगे तो इधर क्या आएगा, माइनस 256 डिवाइडेड बाई 0.8। जब इसको आप सॉल्व करोगे ए वैल्यू आएगी माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस एक्सेलरेशन को देख के इमेजिन कर सकते हो कितने स्पीड से रिटार्डेशन हो रहा है। एक सेकेंड में 320 मीटर का रिटार्डेशन हो रहा है। जो इसकी स्पीड है उतना जा रही है डिक्रीज। तो आइए अब जैसे ही ए मिला, अब आपकी आराम से निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन लगाइए। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है तो t इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। देखो रिटार्डेशन हो रहा था, आपका ए ऑटोमेटिक निगेटिव में आ गया है। अगर रिटार्डेशन दिया रहे तो आपको समझ जाना है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करो तो v की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। u की वैल्यू क्या है, -16। और a की वैल्यू आई है -320 मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 0.05 सेकेंड। तो कितना इजीली हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसका यूज करके इस क्वेश्चन को निकाल लिया। देखो ये सब टाइप के क्वेश्चन कई बार आपका जेई में या नीट में पूछे गए हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप हल्के में मत लेना, अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज़ करके फिर से सीखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, आपको बेसिक आइडिया आने लगा होगा। तो अभी मैं जो-जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक बार आप उसको खुद से करने की ट्राई करिए। अगर आपसे ना हो, तो जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उससे आप मैच कराइए और आपसे क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, आप उसका एनालिसिस करिए। जब तक आप अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो आइए, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। A ball is thrown upwards from the top of a tower 40 मीटर हाई। देखो ये कह रहा है कि एक बॉल है जिसे एक टावर से फेंका गया और उस टावर पे की हाइट कितनी है, 40 मीटर है। विथ a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये कह रहा है कि एक टावर पे एक आदमी या कोई भी मान लीजिए वहां से एक बॉल ऊपर फेंकी गई, कितने स्पीड से फेंकी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई है। और ये पूछ रहा है कि आपको वो टाइम बताना है जब ये बॉल पृथ्वी पर आके टकराएगी। आपको जो जी की वैल्यू लेनी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप विजुलाइज करिए सबसे पहले। अब मान लेते हैं एक टावर है, एक टावर की हाइट कितनी दी हुई है, टावर की हाइट दी हुई है 40 मीटर। देखो जब भी क्वेश्चन आए आप ऐसे विजुलाइज करना सीखिए। जब आप 4-6 क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे आपको अप्रोच करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम मान लेते हैं एक बॉल है। ये बॉल यहाँ से ऊपर फेंकी गई, किस स्पीड से फेंकी गई है, 10 मीटर पर सेकंड से। अब देखो जब ये बॉल जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर इसका वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद ये घूमेगी, घूम के क्या होगा, वापस से नीचे, ये आपकी वापस से नीचे आपका इस पॉइंट पे आएगा। तो अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार इसको फिर से विजुअलाइजेशन देखिए।
देखो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी, उसके बाद आपको यहाँ आके पृथ्वी पर जब टकराई, यहाँ आके टकराएगी, आपको यही टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद आके टकराई। आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले एक रेफ़रेंस ले लेना है। अब यहाँ से आपने फेंका तो इसको आप रेफ़रेंस मान लो। अगर अप जा रहे हो तो क्या लेना है? पॉज़िटिव, और अगर डाउन आ रहे हैं तो क्या लेना है? नेगेटिव। और ग्रेविटी का मैंने स्पेशल केस बताया था, अगर ग्रेविटी ऊपर जा रहे हो तो आपकी ग्रेविटी माइनस में आएगी, और नीचे आ रहे हो तो ग्रेविटी क्या आएगी? प्लस में आएगी। बस हम इसी का यहाँ यूज़ करेंगे। अब जो-जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ u इक्वल टू क्या दिया हुआ है? हम u इक्वल टू यहाँ से ऊपर लिए हैं। तो u इक्वल टू आपका आएगा +10 मीटर पर सेकंड। देखो अगर साइन आपने गलत किया, सब कुछ आते हुए भी आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका क्या है? वही g है। तो a इक्वल टू आपका क्या होगा? g आएगा। तो यहाँ देखो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही s, अब देखो s कहाँ है? रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, तो इसलिए आएगा -40 मीटर। अब अपने को इतना ही डेटा दिया हुआ है, इन्हीं का यूज़ करके हमको क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। अब देखो जब ये पॉइंट यहाँ पे टकराएगा, तो आपको डिस्टेंस पता है, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब ये टकराएगा तो s इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप इसमें साइन के साथ इसकी वैल्यू पुट करिए। s की वैल्यू क्या है? -40। u की वैल्यू आपको दिया हुआ क्या है? +10। और t का वैल्यू आपसे पूछ रहा है प्लस हाफ। a की वैल्यू क्या है यहाँ? -10। -10 इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -40, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 10t। अब देखो यहाँ 2 से 10 कटेगा तो क्या बचेगा? -5t स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको एक साइड ले आते हैं। जब एक साइड आप -5t स्क्वायर को इस साइड इस सबको लाओ, तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये 10t क्या होगा? माइनस होगा। 10t माइनस 4t इक्वल टू 0। देखो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक श्रीधार्याचार्य बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि कैसे इसको करते हैं। अगर ना समझ में आए, एक बार आप वहाँ जाके देखिए। वैसे मैं यहाँ से फिर आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जो ये इक्वेशन है अपना, क्या आया है? 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4t बराबर 0। अब इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये और छोटा हो जाए। तो जब इसको 5 से डिवाइड करूँ क्या आएगा? t स्क्वायर माइनस 2t 2t माइनस 8। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ आप चाहे श्रीधार्या लगाइए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो आप फैक्टर का यूज़ करिएगा, क्योंकि श्रीधार्या लगाओगे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। जब फैक्टर नहीं काम करता है तब उसको हम लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हो, तो आपका ए सी का मल्टीप्लाई करना होता था। फिर इनका ऐसा एडिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे कि जो इसकी वैल्यू है ए बी के इक्वल आए, इसका मल्टीप्लिकेशन का जो आया है, तो उसी का हम यहाँ यूज करते हैं। और श्रीधार्या हम कैसे यूज करते थे? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम ये फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। देखो 8 का हम फैक्टर करेंगे, 8 इंटू 1 8 आएगा, फैक्टर करोगे 4 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t। अब देखो -4 प्लस 2 क्या आएगा? -2 आएगा। कोई चेंजेस नहीं आए, इक्वल टू 0। यहाँ से आप t कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? t -4। इधर से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? t -4 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो ब्रैकेट को कॉमन ले लो, t -4 एंड दूसरे में क्या बचा? t + 2 इक्वल टू 0। ये रहा इसका फैक्टर। अब जब आप फर्स्ट टाइम t -4 इक्वल टू 0 करोगे तो t इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? t इक्वल टू 4 सेकेंड मिलेगा। अभी t की एक वैल्यू और यहाँ आएगी। अब t + 2 इक्वल टू 0 करोगे
तो टी इक्वल टू क्या आएगा आपका, उधर जाएगा -2 सेकंड। अब आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नहीं देंगे, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो आपका फाइनल आंसर आया टी इक्वल टू क्या आया, 4 सेकंड। देखो ये एक थोड़ा हटके क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि नोटेशन कैसे यूज करते हैं, ग्रेविटी का नोटेशन, किसी हाइट से बाल को प्रोजेक्ट करेंगे तो भी आप इस इक्वेशन को लगा के कितना इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ना समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे समझिए। देखो आपको बोल रहा था एक टावर है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, यहाँ से एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से प्रोजेक्ट किया गया। अब ये बोलता है जब ये पृथ्वी पर आके गिरेगा तो कितने टाइम बाद गिरेगा, यहाँ से आके यहाँ तक जो इसकी टाइम लगी फेंकने के बाद। तो आपको पता है कि हाँ, हमने सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लिया, क्योंकि देखो यहाँ से अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में, तो आपको एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया। यहाँ जब हमें यू ए और एस डेटा दिया हुआ था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको हम सॉल्व किए, हमको टी मिल गया। इसी तरह आपका एक यू का कॉम्बिनेशन होता है कि यू कैसे निकालते हैं, वो जब मैं अगला लेक्चर लूँगा उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊँगा। तो आइए एक थोड़ा हट के क्वेश्चन करते हैं जो n सेकंड वाला है, तो आपका वो भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। देखो ये कह रहा है कि आपकी एक बॉडी है जो सेकंड में कितनी गई है, 12 मीटर गई है। ऐसे ही 4 सेकंड में कितना गया है, 4 सेकंड में आपका गया है 20 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि इस फोर्थ जो आपका है, इसके 5th सेकंड बाद आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताना है। तो 5th सेकंड बाद ये कितना होगा, S9 होगा। देखो फोर्थ है तो 5 जुड़ेगा, क्या आएगा, S9। यही आपसे पूछ रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन क्लियर हो गया होगा कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो आइए अब हम जो अपने को इक्वेशन दिया हुआ था उसी का यूज करते हैं और इसको निकालते हैं। अब 90 सेकंड में अगर कोई पार्टिकल आपका ट्रेवल करता था तो उसको हम कैसे निकालते थे, इस n सेकंड में इसका फार्मूला होता था u प्लस ए बाई टू इंटू आपका आता था 2n-1। ये फार्मूला होता था जहां ए एक्सेलरेशन था और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती थी। यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं आता है, आप इसको याद रखिएगा। तो आइए पहला डालते हैं, जब सेकंड का दिया हुआ है तो u आपका वही है, u सेम रहेगा प्लस ए बाई टू। अब कितने सेकंड में बोल रहा है, 2 सेकंड में, 2-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह सेकंड इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, u प्लस 2 इंटू टू 4-1 क्या आएगा, 3a/2। इसको हम मान देते हैं इक्वेशन 1 है। इसी तरह हम सेकंड की वैल्यू पुट करते हैं एस फोर्थ जब आप पुट करोगे u प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू 4-1। देखो हम केवल फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, बाकी सब कैलकुलेशन है। u प्लस कितना आ जाएगा, 7a/2। अब इसको हम मान देते हैं इक्वेशन 2 है जो आपका ए आया है। अब हम इक्वेशन 2 में से सॉरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब देखो जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आप करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट दी थी, आप इसको भी लिख लीजिए, इधर 20 था और ये कितना गया था यहाँ से, यहाँ देखो दिया हुआ है 12 मीटर था, इसको आप लिख लेना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये पहला इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको घटाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, u प्लस 3/2a। तो कुछ नहीं है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, u प्लस 3/2a इक्वल टू 12। और दूसरा इक्वेशन है u प्लस 7/2a इक्वल टू 20। आपको फर्स्ट में से सेकंड घटाना है, माइनस 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 हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। अब 3/2 में से 7/2 आपको माइनस करना है, 3/2a माइनस 7/2a। और राइट हैंड साइड 12 माइनस 20 क्या आ जाएगा, -8। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा -4a
डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -8, इधर से ये गया 2 से 2, तो 2a इक्वल टू आया 8, तो a इक्वल टू आपका आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जैसे ही a मिला तो यहाँ से हम u आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसको a की वैल्यू जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। पुट a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपका क्या है? u प्लस 3/2a इक्वल टू 12। तो यहाँ से अपने को u जैसे ही मिलेगा हम अगला जो हमसे पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। u प्लस 3/2, a की वैल्यू कितनी आई? 4 इक्वल टू 12। इसको जब सॉल्व करोगे 2 आएगा, 3 इंटू 2 6 होगा, तो u इक्वल टू 12 माइनस 6 आपका आया 6 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर a या u पूछा रहता तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो, 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, तो आप यहाँ बना लीजिए 4, यहाँ रहा आपका एस फोर्थ, यहाँ से 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? एस नाइन्थ हो जाएगा। ये डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसके डिफरेंस आप कैसे लिखोगे? एस नाइन माइनस एस फाइव। अब आप सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाइए, क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका हम यूज करके इसको इजीली कर देंगे। तो आइए एस नाइन के लिए पहले रखते हैं। तो यू की वैल्यू क्या आई है? यू की वैल्यू आई है 6। टी की वैल्यू अपने को पता है क्या आया? 9 आया। टी की वैल्यू है 9 प्लस हाफ इंटू 4। देखो 9 कैसे आया वो आपको पता है ना, 9 सेकेंड होगा इसलिए हम वो डाल रहे हैं हाफ। 4 इंटू 9 का स्क्वायर, ये रहा आपका एस नाइन। अब एस फोर्थ लिखते हैं, 6 इंटू 5 जो आपका आया है आफ्टर 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर। देखो आप जब यहाँ से यहाँ टाइम गया है तो कितना है? 5 सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना गया है? 9 सेकेंड है, इसलिए हमने टी की वैल्यू यहाँ पुट किया। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी 216, और इसको सॉल्व करोगे तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी 80। देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार कैलकुलेशन खुद से करिए, फिर आंसर को मैच करिए कि देखो मैच हो रहा है कि नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 136 मीटर। ये रहा आपका फाइनल आंसर जो आपसे पूछ रहा था। कभी भी जब आपके 90 सेकंड का पूछे तो कुछ मत करिए, आप इस इक्वेशन में रखिए, आपको एक रिलेशन मिलेगा। एक रिलेशन मिलेगा, आप वहाँ से u और a की वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद आपसे जो भी पूछे, चाहे एस यू टी कुछ भी पूछे, आप वहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए एक क्वेश्चन थोड़ा हट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के किए हुए हैं। ये भी उससे हट के क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 buses A and B are at position 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। देखो ये कह रहा है कि 2 बस है A और B, जो ओरिजिन से जब आपका समय t इक्वल टू 0 है, पहली बस 50 मीटर की दूरी पे है और दूसरी बस वहां से 100 मीटर की दूरी पे है। अब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं यूनिफॉर्मली स्पीड से। पहले बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे बस की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे देखो कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक्स बी। आपसे बोल रहा है कि आपको वो टाइम बताना है जब आपका बस ए बस बी को ओवरटेक करेगा। तो आइए इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं ये रहा ओरिजिन, यहाँ से जो पहली बस है, बस ए है आपकी, ये बस ओरिजिन से कितने मीटर की दूरी पे है? इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ओरिजिन से कितने दूरी पे है? ओरिजिन से है आपकी 50 मीटर की दूरी पर। अब देखो एक और बस है, एक और बस है जो ओरिजिन से ही 100 मीटर की दूरी पे है। इसको भी बना देते हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ओरिजिन से कितने दूर पर है अभी?
जब देखो दोनों स्टार्ट नहीं हुई है, अभी t इक्वल टू 0 है, ये है 100 मीटर पर। अब आपसे बोल रहा है कि जब ये दोनों चलना शुरू करेंगी, तो कितने टाइम बाद पहली बस दूसरे बस को क्रॉस कर देगी। देखो, जो पीछे है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो पहले वाले को कहीं न कहीं जाके क्रॉस तो कर ही देगी। तो उसी पॉइंट को बताना है कि ये कितना दूर पे जाके क्रॉस करेगी। तो आपको देखो यहाँ सिंपल से देख के आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब ये बस इसको क्रॉस करेगी, तो उस समय क्या होगा, दोनों के द्वारा अगर हम ओरिजिन से देखेंगे यहाँ से, तो इसके यहाँ से जो सेम डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो वही पोजीशन हम बनाते हैं डिस्टेंस का कि ताकि देखो कॉन्सेप्ट यही है, ओरिजिन्स आपको लेना है जहाँ जाके मिलेंगी, माना एक्स दूरी पे जाके मिलती हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो आपको क्वेश्चन में जो-जो दिया है उसको हम लिखते हैं। अब देखो पहले बस के लिए क्या दिया, पहले को मैं x1 से डिनोट करता हूँ। जब टाइम 0 है तो कितने दूर पे है, 50 मीटर पे है। ऐसे ही x2 बस जो है जब टाइम 0 है तो कितने मीटर पे है, 100 मीटर पे है। और v1 अपने को दिया हुआ है, v1 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और v2 आपका कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। देखो अब जब इतना दिया हुआ है तो हम पोजीशन निकाल देते हैं किसी भी पोजीशन पे। पोजीशन ऑफ द टू बसेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मानो किसी भी टाइम पे हम एक पोजीशन पे निकालते हैं, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। तो ये क्या होगा जब आप टाइम टी का निकालोगे, तो x1 टी, अब क्या होगा, आपका पहले से कितने दूर पर खड़ी है, x1 0 प्लस, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका क्या होता है, एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है, आपको पता होगा v इंटू टी होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ x इक्वल टू v इंटू टी होता है, आपको पता होगा। तो जो डिस्टेंस है वो इसमें ऐड होगी, तो कितना होगी पहले की स्पीड, v1 इंटू टाइम t। यहाँ टाइम ही पूछ रहा है, देखो ये जो v1 और t है ये आपका क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये भी डिस्टेंस है, तो तभी हम डिस्टेंस इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 50 प्लस 10t। ये रहा पहला पोजीशन। इसी तरह हम दूसरे का निकालते हैं, x2 एनी टाइम t पे, तो क्या आएगा ये, जैसे हमने इसका किया ऐसे ही ये क्या है, x2 जब t इक्वल टू 0 था तब कितना था, प्लस v2 इंटू टी। अब देखो x2 t पे अपने को पूछ रहा है पोजीशन, तो x2 0 पे कितना था, 100 प्लस 5t। अब देखो आप कॉन्सेप्ट देखो, मानो यहाँ से ए बस चली है और यहाँ से आपकी बी बस चली है। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसको रेड कलर। अब जब ये दोनों यहाँ से चलना शुरू की, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके आपकी दोनों बस मिली। अब देखो दोनों बस जब मिली, आप यहाँ से डिस्टेंस लोगे, तो जितना बस ए आपकी चली है उतना ही बी चलेगी। ए बी दोनों की दूरी आपकी सेम होगी। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि जब आपका व्हेन ए ओवरटेक्स बी, जब देखो पहली बस दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों के द्वारा दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो जब दूरी बराबर होगी उस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, x1t इक्वल टू x2t। यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखोगे, 100 प्लस 5t इक्वल टू 50 प्लस 10t। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, 5t इक्वल टू 100 में से 50 गए, आया आपका 50। t इक्वल टू आपका क्या आया, 10 सेकेंड। देखो आपसे जो एक टाइम पूछा था, आपका टाइम मिल गया। कितना इजीली हमने निकाल लिया, डिटरमाइन द टाइम। तो कितने टाइम बाद ये स्टार्ट होने के बाद क्रॉस करेगी, 10 सेकेंड बाद। अब जैसे ही 10 सेकेंड आया तो आपसे पोजीशन पूछ रहा है। आपसे पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1, चाहे आप x1 में 10 रखो, चाहे आप x2 में 10 रखो। अब देखो t की वैल्यू आप 10 रख के देखो क्या आ रहा है। जब इसमें 10 रखोगे, 100 प्लस 5 इंटू 10, तो 150 आएगा। इसी तरह जब आप पहले वाले में रखोगे तो क्या था पहला आपका 50 प्लस 10t, तो आपका 50 प्लस 10 इंटू 10, ये भी आपका आएगा 150। तो जो पोजीशन आया आपका, डिस्टेंस कितना आया, x इक्वल टू 150 मीटर। तो स्टार्ट से लेके वो 150 मीटर जाने पे पहली बस आपकी दूसरे बस को ओवरटेक कर देगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो
तो आप एक बार वीडियो को पॉज़ करिए, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो-जो सीखा, एक बार मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। पहला इक्वेशन आया v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा इक्वेशन आया था डिस्टेंस निकालने का ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फोर्थ इक्वेशन आपका आया अगर 90वें सेकेंड में पूछे तो u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये आपके 4 इक्वेशन डिराइव हुए। इसके बाद हमने फ्री फॉल देखा। फ्री फॉल में आपका क्या होता था कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है जहाँ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, तो जो उसका होगा वो एक जी से मोशन करने लगेगा, जो उसका एक्सेलरेशन होगा। फिर हमने इसका नोटेशन लिया, मानो एक रेफरेंस पॉइंट है, अप जाओगे पॉजिटिव, यहाँ से डाउन आओगे नेगेटिव। इसी तरह एक रेफरेंस पॉइंट अगर फॉरवर्ड जाओगे तो इस रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव, बैकवर्ड आओगे नेगेटिव। ये रहा साइन कन्वेंशन। इसके बाद इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया। आई होप आपको वो सब समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। देखो, ये सब लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जाके मैथमेटिकल टूल का लिमिट, कैलकुलस का जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा, इन 4-5 लेक्चर को तो आप एटलीस्ट देख ही लीजिए। नहीं तो आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्योंकि आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का कितना ज़्यादा यूज है। और खासकर जो लोग बायो के हैं उनको तो मस्ट है कि आप जाके देखो, क्योंकि मैथ वाले तो अगले साल जब वो 12th में जाएंगे वो लोग तो वहाँ कैलकुलस सीखेंगे तो इजीली कर देंगे, बट बायो वाले को ये सब मैथ अभी नहीं सिखाएगा कोई। इसलिए आप एक बार जाके उसको अच्छे से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप लोग जैसा फीडबैक देंगे वैसा मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।